पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के लिए गुरुवार का दिन सौगातों भरा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 995 करोड़ रुपए से ज्यादा की 14 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जन सुविधाओं से जुड़ी कई अहम योजनाएं शामिल है। लेकिन विकास के इस मंच से सीएम योगी का रुख पूरी तरह आक्रामक नजर आया। सीएम योगी ने वर्ष 2017 के पहले दंगे होते थे ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि अराजकता चरम पर थी। जो आस्था पर उस समय प्रहार करते थे, आज वे सबसे बड़े आस्थावान बनने का ठेका ले चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान की कड़ी का हिस्सा है, जिसके तहत एक विकसित भारत में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आज उसी दिशा से ये शुरुआत हम गोरखपुर के अंदर आज पूरा कर रहे हैं। याद करिए, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, या 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। सीएम योगी ने आस्था के मुद्दे के साथ साथ प्रदेश के कृषि और औद्योगिक इतिहास को लेकर के भी पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने 2007 से 2017 तक के 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर चीनी मिलें बंद करने और युवाओं को बेरोजगार करने का सीधा आरोप लगाया। कहा कि वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्षों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने 29 चीनी मिलों को बंद कर दिया, नौजवानों को बेरोजगार करने का महापाप किया। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इंसेफ्लाइटिस से पहले मौतें होती थी। बीमारी यहां की नियत बन चुकी थी। मासूम बच्चे इसी सीजन में हजारों की संख्या में इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकारों की कानों में जूं नहीं रेंगता था। रुई डाल करके सो जाते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। किसी गरीब की पीड़ा उनको नजर नहीं आती थी। याद करिए, आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, जितना शोषण किया, उसको शब्दों में व्यक्त करना वास्तव में इनकी सच्चाई को दिखाना, सबके सामने दिखाना होता है। यहीं पे आज से 7 साल पहले तक हजारों की संख्या में बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब किसान समृद्ध होगा तभी देश और प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरने के साथ साथ विकास की गति तेज हुई है और बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित कर किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। गोरखपुर के इन 995 करोड़ की परियोजनाओं को इसी विकास यात्रा के एक बड़े पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है।
गोरखपुर से यह संदेश साफ है। एक तरफ जहां 995 करोड़ से ज्यादा की सौगात देकर विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को घेरकर चुनावी और राजनीतिक माहौल भी गरमा दिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।